बात मध्य प्रदेश के दमोह के फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्रमादित्य यादव की। यादव के कारनामों के बाद फिर से झोला छाप डॉक्टरों की प्रैक्टिस पर सरकार की नजर गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद इन फर्जी डॉक्टरों पर सख्ती हो रही है और ऐसे में विस्तार न्यूज ने भोपाल के आसपास बिना MBBS डिग्री के अंग्रेजी दवाओं से इलाज करने वाले डॉक्टरों को तलाशा और जब उनसे सवाल पूछे तो उनके होश उड़ गए। देखिए हमारे संवाददाता विवेक पांडे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ब्रिटिश डॉक्टर की पहचान चुराई, दर्जन भर सर्जरी की और 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इंसानी शक्ल में ये वही फर्जी डॉक्टर जॉन केम उर्फ नरेंद्र यादव है, जिसे कोर्ट में पेश किया गया। तब भीड़ ने फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव को घेर दिया। इसके बाद उसकी पिटाई करने पर आमादा हो गई। भीड़ का ये गुस्सा 7 मौत की हकीकत पता चलने के बाद जायज लगता है। अब एक फर्जी डॉक्टर 7 लोगों की जान लेने के बाद गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या प्रदेश में इसके अलावा कोई दूसरा फर्जी डॉक्टर नहीं है? विस्तार न्यूज आज आपको कुछ ऐसे फर्जी डॉक्टर्स की कहानी दिखाएगा जिनकी क्लिनिक में कहीं बेड नहीं है तो कहीं डॉक्टर साहब खुद नदारद हैं और कहीं डिग्री के उलट काम किया जा रहा है। हालांकि उनके पास कोई डिग्री है या फिर नहीं, ये ग्रामीणों को जानकारी नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए आते हैं। हमें तो इलाज से मतलब है कि राजधानी में धड़ल्ले के साथ डॉक्टर यहाँ इलाज कर रहे हैं। आपको पता है दमोह में ऐसे ही फर्जी डॉक्टर की वजह से की मौत हो गई, 7 लोगों की मौत हो गई। ये स्वास्थ्य विभाग का हवाला दे रहे हैं। ऐसे फर्जी डॉक्टर और इस तरीके से फर्जी तरीके से क्लिनिक चलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? भोपाल से 25 किलोमीटर दूर बैरसिया रोड पर बंगाली डॉक्टर के क्लिनिक में मरीजों की भीड़ लगी है, लेकिन बस डॉक्टर साहब नहीं है। ऐसे ही कई फर्जी डॉक्टर हैं जो सालों से क्लिनिक चला रहे हैं और कई बार इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस तो उन्होंने की है, लेकिन बिना डिग्री के कैसे इलाज करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बंगाली है, बंगाल के हैं। हाँ नहीं साहब, अब हम तो इलाज कराने के लिए आते, इलाज से मतलब, हमें डिग्री से क्या मतलब है। हम आगे बढ़े तो एक ऐसे डॉक्टर भी मिले जो केवल स्वास्थ्य विभाग से ही बात करना पसंद करते हैं। हमारा सवाल तो बस इतना था कि डिग्री असली लेकर बैठे हैं या फिर नकली, लेकिन डॉक्टर साहब जवाब देने की बजाय इधर उधर बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य विभाग का टीम काम है और स्वास्थ्य विभाग को ये जवाब देंगे। कब से आप ये चला रहे हैं? ये स्वास्थ्य विभाग का हवाला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग को ही जवाब देंगे। ऐसे ही डॉक्टरों की वजह से दमोह में 7 लोगों की मौत हुई है और ये बात कह रहे हैं कि ये स्वास्थ्य विभाग को जवाब देंगे। अब आप एक और तस्वीर देखें। इन्हें डॉक्टर कहें या टेंडर हम खुद नहीं जान पाए, क्योंकि डिग्री BHMS की है और अंग्रेजी दवाइयां लेकर बैठे हैं। क्या पढ़ाई की है? सर BHMS। ये आप MBBS वाला इलाज कर रहे हैं? सर वो तो थोड़ा पेलिएशन के लिए रखते हैं, इमरजेंसी वगैरह के लिए। नियम तो ये है कि BHMS वाले किसी MBBS डॉक्टर के अंडर काम करेंगे। आप किसके अंडर काम कर रहे हैं? सर डॉक्टर हैं बीरेन सैनी सर, उनके साथ। कहीं और इलाज करते हैं आप? यहाँ इलाज सर वो क्या कहते हैं उनका हॉस्पिटल ही वहीं करते हैं। अभी फर्जी डॉक्टर की फहरिस्त खत्म नहीं हुई थी कि हमारी नजर एक यूनानी डॉक्टर की दुकान पर भी पड़ गई। लीवर जैसी गंभीर बीमारियों को डॉक्टर बड़ी मुश्किल से ठीक कर पाते हैं, लेकिन 20 रुपए में इसका इलाज यहाँ पे ये वैध कर देते हैं। दावा यही करते हैं कि ये बड़े से बड़ा इलाज कर देंगे और गारंटी भी देते हैं, मतलब इलाज के साथ साथ गारंटी भी देते हैं और 20 रुपए इसका चार्ज करते हैं। गनीमत रही कि यूनानी दुकान चलाने वाले वैद्य के पास रजिस्ट्रेशन था, लेकिन सवाल हमारा बस यही है कि आखिर मरीजों की जान से खिलवाड़ कहां तक जायज है। मरीज की गरीबी के चलते इन जैसे फर्जी डॉक्टर्स की दुकान चल रही है। हालांकि प्रदेश की सरकार इन पर शिकंजा कसने की तैयारी भी कर रही है। घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही उससे तुरंत त्वरित एक्शन की।
माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं उनकी मंशा के अनुसार जल्दी ही जितने भी यहाँ पर ऐसे लोग जिनको उस योग्यता नहीं है और उसके बावजूद वो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो पंजीकृत नहीं है और उसके बावजूद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो एक पैथी में पंजीकृत है किंतु दूसरी पैथी में कार्य कर रहे हैं, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है कि हमारी खबर इन फर्जी डॉक्टर के कानों तक जरूर पड़ेगी, नहीं तो फिर सरकार का शिकंजा तो इनकी दुकान बंद करने के लिए तैयार है ही। विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। उधर दमोह डॉक्टर कांड में भी बड़ा खुलासा हुआ है कि 2014 में ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के डॉक्टरी करने पर 5 साल की पाबंदी लगा चुकी थी और इस सजा के बाद उसने ब्रिटिश कार्डियोलॉजिस्ट एम जॉन केम के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनवाए और अपना काम जारी रखा। हालांकि इस बदमाश डॉक्टर पर 2013 में नोएडा पुलिस फर्जी काम करने के आधार पर 420 सहित कई धाराओं में केस दायर कर चुकी थी। उसके बाद भी ये डॉक्टर दमोह और जबलपुर में लगातार मरीजों का इलाज कर रहा था, ऑपरेशन कर रहा था।